शिवानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें। कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा धान अधिप्राप्ति को लेकर बिहार के सभी जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक के दौरान कहा कि धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं की गई अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने धान उपलब्ध कराने हेतु पंजीकरण कराया है और अब तक ध्यान नहीं दिए, उनसे बात कर फीडबैक लिया जाए ताकि उन लोगों को समय पर समस्या दूर किया जा सके। ऐसा न हो कि किसान के नाम पर व्यापारी लूट रहे हों। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम आज डीएमसीएच के स्त्री विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमुदनी झा एवं 3 वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर एवं केयर की जिला समन्वयक श्रद्धा झा के साथ वेंडर ऐप को लेकर के समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एक बार एएनएम का रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराया जाएगा। साथ ही सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक कर जटिल केस रेफर करने के मामले में तकनीकी आवश्यकता भी जताई। इसके साथ ही कुमुदनी झा ने कहा कि वेंडर ऐप के कारण उन्हें जटिल मामले एवं गर्भवती महिलाओं के रेफरल केस में इलाज करने में काफी सुविधा मिल रही है। दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज के वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीला दास के सेवानिवृत्त होने के बाद सभी खंडों के छात्र छात्राओं के द्वारा उनकी विदाई समारोह आयोजित की गई एवं प्रधानाचार्य के साथ सभी ने उनके दीर्घायु, स्वस्थ एवं बेहतर जीवन की कामना की। इस मौके पर सम्मानित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में घटी घटना के विरोध में एमएलएसएम कॉलेज से छात्रों का एक जत्था आक्रोशपूर्ण जुलूस निकालते हुए वैसे अपराधियों को जिन्होंने लाल किले का अपमान किया है उसे फांसी देने की मांग को लेकर के आज सड़कों पर निकले। एमएलएसएम कॉलेज से भोगंजा चौक तक तिरंगा लहराते हुए उन सभी वैसे जिन्होंने लाल किले पर झंडे का अपमान किया उसे फांसी देने की मांग की। दरभंगा नगर निगम में आज बैंकों के अधिकारियों के द्वारा सभी स्वनिधि योजना के आवेदकों के आवेदन को देखा गया एवं आवेदन में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने का निर्देश भी दिया गया। गौरतलब है कि सभी लाभुकों को स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपया देने की योजना है, जिसे लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने सभी आवेदकों के आवेदन को गंभीरतापूर्वक देखा और उसे त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया। उनतीस जनवरी को संस्कृत विश्वविद्यालय में विधानसभा एवं विधान परिषद में संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायक एवं मंत्रियों को सम्मानित करने की योजना तैयार की गई है। इसे लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय में अब पूरी तरह सजावट के साथ कार्यक्रम की आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। गौरतलब है कि बिहार राज्य संस्कृत छात्र संघ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, इसलिए तैयारी अंतिम रूप में है। बहादुरपुर प्रखंड में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का निर्माण किया गया है और इसका विधिवत उद्घाटन के मौके पर वीडियो के नहीं रहने के बाद यहां लोग आक्रोशित हो गए। यहां लोगों ने कहा कि हर 18 प्रखंड में बहादुरपुर प्रखंड की तरह बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का स्थापना होना चाहिए और कुछ लोग इसे राजनीति रंग देने में लगे हैं। सब बाबा साहब को 17 प्रखंड में बाबा साहब का प्रतिमा स्थापना हो और इस तरह का जो यहाँ का वीडियो जो प्रदीप झा जी हैं वो देखिए अभी बाबा साहब का प्रतिमा का उद्घाटन था और अभी वो उपस्थित नहीं है। इस तरह से जो है
उद्घाटन किया जाता है। हमारे कोई भी सामाजिक संगठन को खबर तक भी नहीं गया। हम लोग प्रतिमा स्थापना के बाद सामाजिक संगठनों के बिना जानकारी देते हुए प्रतिमा का विधिवत उद्घाटन प्रखंड प्रमुख ललित मंडल के द्वारा जब किया गया तो इससे भी आक्रोश भड़का। लेकिन ललित मंडल ने कहा कि 4 लाख रुपए की लागत से प्रतिमा का निर्माण कराया गया है, जिसमें प्रखंड के अधिकारियों की भूमिका है। इस मौके पर कई दल के नेताओं ने भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सरस्वती पूजा आने ही वाला है, लेकिन प्रतिमा निर्माण करने वाले कारीगरों की समस्या से शायद ही कोई ज्यादा जानकारी रखता होगा, क्योंकि सभी प्रतिमा निर्माण और उसकी सौंदर्यता पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन दिन रात इस ठंड में मेहनत कर मां सरस्वती की प्रतिमा निर्माण करने वाले कारीगरों की समस्या कोरोना काल से लेकर अभी तक काफी दयनीय होती जा रही है। इन लोगों को प्रतिमा और मिट्टी के अनुसार वाजिब दाम भी नहीं मिल पाता, फिर भी मजबूरी है कि ये प्रतिमा निर्माण कर अपनी पारंपरिक और पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, वरना इस क्षेत्र में कई कारीगरों का पलायन भी हो चुका है। इस बार भी मूर्ति निर्माण में जुटे हैं। सरस्वती जी का मूर्ति बना रहे हैं सर, न हम लोगों का इसके हिसाब से मजदूरी मिल रहा है। ठंडी में कटवा करके गोरा ताथी करके मजदूरी का बना रहे हैं मूर्ति, लेकिन फिर भी हम लोगों का सही मजदूरी नहीं मिलता है। क्या जितना मेहनत करते मूर्ति बनाने में मजदूरी नहीं? इतना मजदूरी नहीं मिलता है। और बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन दरभंगा डीएमसीएच में ठंड के बावजूद आउटडोर में आज 400 से भी अधिक मरीज गैनिक विभाग में दिखाने के लिए आए। गौरतलब है कि गैनिक विभाग में मरीजों के इलाज के लिए वहां पीजी डॉक्टर के अलावा जूनियर डॉक्टर एवं सीनियर रेजिडेंट मौजूद होते हैं और इस ठंड में सभी मरीजों की बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध थे। गौरतलब है कि जब मीडिया वहां पहुंची और मरीजों से जानने का प्रयास किया कि क्या यहाँ इलाज हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस ठंड में डॉक्टर देख रहे हैं और उनका इलाज भी हो रहा है, थोड़ा विलंब अवश्य है। हाँ? सही है। इलाज कैसा हो रहा है यहाँ? इलाज सही हो रहा है। क्या किसको दिखाने के लिए? बच्चे को दिखाने को। अच्छा, कितना देर से वेट कर रहे हैं आप? 100 करवा बच्चे का। ये कोरोना काल में अस्पताल आए हैं, कैसा इलाज हो रहा है डीएमसी? इलाज हो रहा है? डॉक्टर सही से देख रहा है? हाँ, अच्छा। कोरोना संक्रमण के बाद स्कूल खोलते ही अब स्कूल की गतिविधियां अब प्रारंभ हो गई हैं। लहरियासराय के डॉन बॉस्को स्कूल में आज 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की विदाई समारोह आयोजित की गई। गौरतलब है कि अप्रैल और मई में सीबीएसई आधारित 10वीं और 12वीं की परीक्षा होनी है। इसे लेकर के स्कूल के निर्देशक डॉक्टर एसएच आब्दी ने सभी को सम्मानित किया, सभी को विश्वास में लिया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अभी से ही तैयारी में जुट जाने को कहा। जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज डॉन बॉस्को स्कूल ने अपने 10th और 12th के लड़कों के लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। इस कोरोना काल में जहाँ लड़कों की माने अटेंडेंस बहुत ही पुअर थी, लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे तमाम बच्चे जो 10th और 12th से हैं वो सारे आज के इस प्रोग्राम में आए हैं और उनके लिए स्कूल इंतज़ामिया ने, स्कूल मैनेजमेंट ने उनके लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, उनके हिम्मत अफजाई के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए। और हम अपने बच्चों को यही कहना चाहेंगे अभी के इस कोरोना काल को देखते हुए कि आप अपने घरों पे सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें और आने वाला एग्जामिनेशन जो आपका मई में होने जा रहा है पूरी तैयारी के साथ आप आए। मंजिल आपकी, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। दरभंगा के सीएम कॉलेज में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में एनएसएनसीसी के छात्र छात्राओं को 7 निश्चय योजना के तहत मिलने वाले लोन एवं किसी भी तरह के पढ़ाई में बाधा न हो, इसे लेकर के विशेष परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्र छात्राएं मौजूद थीं।